नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स 2025 वैश्विक दक्षिण की नई आवाज। दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन 2025 हो चुका है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अक्सर देखा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो प्रश्न है वो अक्सर पूछे ही जाते हैं। आइए आज के मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। ब्रिक्स 2025 वैश्विक दक्षिण की नई आवाज। ब्रिक्स क्या है, चर्चा में क्यों है? ब्रिक्स 2025 की थीम ब्रिक्स के सदस्य देश, रियो डिक्लेरेशन के मुख्य बिंदु, ब्रिक्स का आर्थिक एजेंडा, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ब्रिक्स का दृष्टिकोण, वैश्विक शांति और सुरक्षा पर ब्रिक्स की भूमिका, भारत की भूमिका और नेतृत्व, भारत के प्रमुख प्रस्ताव, ब्रिक्स का वैश्विक महत्व। अंत में हम निष्कर्ष को देखेंगे और फिर आपके सामने आएंगे एमसीक्यूज। चर्चा में क्यों है? 2025 का शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ और इसमें रियो डिक्लेरेशन पारित हुआ। भारत को 2026 की अध्यक्षता मिली। याद रखिएगा, 2026 में जब ये होगा तो भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। ब्रिक्स का विस्तार हुआ और इंडोनेशिया इसका नया सदस्य बना। स्थान रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, जहां पर यह हुआ है। तारीख 6 से 7 जुलाई 2025। महत्व: यह 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जिसमें भारत की भूमिका बेहद सक्रिय रही। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, ब्रिक्स उसी समूह में इसके नाम भी बताए गए हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और 2011 में दक्षिण अफ्रीका इससे जुड़ा। उद्देश्य: उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाना, पश्चिमी देशों के वर्चस्व को संतुलित करना। ब्रिक्स 2025 की थीम थी वैश्विक दक्षिण के सहयोग को सशक्त बनाना। इसमें जलवायु परिवर्तन, एआई, बहुपक्षीयता और व्यापार सुधारों पर जोर दिया गया। सदस्य देश: मूल सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। नए सदस्य हैं जो 2023-25 में आए, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया। कुल सदस्य इसमें 11 हैं। पार्टनर देश जो हैं जैसे बेलारूस है, कजाकिस्तान है, थाईलैंड है, वियतनाम है आदि, मतलब और भी इसमें देश जो पार्टनर देश के रूप में है वो भी शामिल हैं। और जो मूल सदस्य हैं वो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ही हैं। रियो डिक्लेरेशन के मुख्य बिंदु: यूएन सुधार की मांग, आतंकवाद की निंदा, खासकर पहलगांव हमला, अप्रैल 2025 का जिक्र, गाजा और ईरान पर सैन्य हमलों की आलोचना, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने की मांग, आर्थिक एजेंडा, डॉलर पर निर्भरता घटाने की कोशिश, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की भूमिका को मजबूत करना। आइए जलवायु और स्वास्थ्य में देखते हैं। वन अर्थ वन हेल्थ पर जोर, $1.3 ट्रिलियन जलवायु वित्त जुटाने का लक्ष्य, WHO की भूमिका को मजबूत करने की मांग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दृष्टिकोण, एआई के वैश्विक शासन के लिए ब्रिक्स का दृष्टिकोण, ग्लोबल साउथ की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग, एआई, एथिक्स, इनोवेशन और सोवरजेनिटी पर संतुलन। शांति और सुरक्षा को देखते हैं। गाजा, ईरान, यूक्रेन पर चिंता, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, डबल स्टैंडर्ड्स की आलोचना जैसे कुछ देशों को छूट देना। भारत की भूमिका: भारत को 2026 की अध्यक्षता मिली, यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग को समर्थन मिला, पहलगांव हमले की ब्रिक्स द्वारा कड़ी निंदा की गई। भारत के प्रस्ताव: एआई और खनिजों पर रिसर्च रिपोजिटरी, यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करना, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता। ब्रिक्स का महत्व: दोस्तों याद रखिएगा, वैश्विक जीडीपी में 39% इस ब्रिक्स का हिस्सा है। जनसंख्या का ये 49% है। G7 के मुकाबले एक वैकल्पिक मंच है। ऊर्जा, खनिज और व्यापार में बड़ी भूमिका। याद रखिएगा, इससे पहले अपन ने एक क्लास ली थी जो G7 पर थी। आइए निष्कर्ष को ध्यान देते हैं। ब्रिक्स अब केवल आर्थिक मंच नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व का दावा कर रहा है। भारत की भूमिका निर्णायक और संतुलनकारी। भविष्य में ब्रिक्स का विस्तार और प्रभाव और बढ़ेगा।
आइए आज के प्रश्न को देखते हैं, जिसका उत्तर आपको देना है। यदि आप क्लास को पूरा देख लेते हैं तो उत्तर आपको उसी में मिल जाएगा, और यदि आपको पहले से ही पता है तो आप लोग बताइएगा। ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? बहुत सरल प्रश्न है, आप लोग तुरंत बता देंगे। भारत, ब्राजील, रूस, चीन। साथ ही साथ में कमेंट में ये भी लिखिएगा कि 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ में हम क्लास को आज समाप्त करते हैं। इसके बाद मिलते हैं अगली किसी नई क्लास में।